नवाडा रेगिस्तान के बीच एक धूल से भरी सड़क है जो एरिया 51 के गेट तक ले जाती है। ये जगह लास वेगस के उत्तर पश्चिम में 120 मील की दूरी पर स्थित वायु सेना द्वारा संचालित है। नवाडा के इस ट्रेनिंग और टेस्टिंग रेंज के भीतर एक विशाल भूमि है जो कि अमेरिकी सरकार के नियंत्रण में है। इस एरिया के चारों तरफ बहुत सख्ती से फेंसिंग की गई है और कई तरह की चेतावनियों से भरे हुए बोर्ड लगाए गए हैं। गेट के बाहर हर एंगल को कैप्चर करने के लिए कैमरास लगाए गए हैं। दूर पहाड़ी की चोटी पर एक सफेद रंग का पिकअप ट्रक है जो नीचे की हर चीज पर नजर रखता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि ये एरिया यहाँ आने जाने वाले हर शख्स पर बहुत कड़ी नजर रखता है। इस एरिया को बनाने का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान U-2 और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे स्पाई प्लेन को विकसित करके उनका टेस्टिंग करना था। एरिया 51 के अंदर वास्तव में जो चल रहा है उसने कई तरह के संदेह उत्पन्न करने वाले अटकलों को जन्म दिया है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर दूसरे ग्रहों से आए हुए एलियंस और उनके स्पेसशिप को कब्जे में रखा गया है। 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था तब मेक्सिको के शहर रोजवेल में एक अजीब हवाई दुर्घटना हुई। विलियम नाम के किसान को अपने खेत में कुछ गिरता हुआ नजर आया। जब वो उसके पास गए तब उन्हें मेटल और प्लास्टिक से बना एक विशाल पतंग जैसा कुछ दिखा। विलियम को ये कुछ अजीब सा लगा और उन्होंने ये बात वहाँ के शेरिफ से कही। इस बात की जानकारी रोजवेल आर्मी एयरफील्ड को मिली और उन्होंने जांच के बाद इसकी पुष्टि भी की। लेकिन दूसरे ही दिन सरकार ने दावा किया कि वह एक हॉट एयर बलून था। ये बात आज भी क्लियर नहीं हो पाई है कि वो क्या था, लेकिन लोगों का यही मानना है कि वो एक UFO था और उससे एक एलियन का शव बरामद किया गया जो एरिया 51 में रखा गया है। लास वेगस न्यूज स्टेशन KLAS के साथ 1989 के एक फेमस इंटरव्यू में बॉब लजार ने एरिया 51 और एलियंस के बीच एक संभावित लिंक होने का आरोप लगाया था। लजार ने बताया था कि यहाँ दिखने वाली फॉरेन एयर टेक्नोलॉजीज एलियंस की थी और एरिया 51 पूरी तरह से विदेशी विमानों और एलियंस को पकड़ने और अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एलियंस की मेडिकल तस्वीरें देखी हैं और सरकार ने UFO की जांच के लिए इस सुविधा का इस्तेमाल किया है। हालांकि यह जगह 1955 से है, मगर ऑफिशियल तौर पर इसे अगस्त 2013 में CIA द्वारा स्वीकार किया गया था। CIA के डिस्क्लोज करने के 4 महीने बाद राष्ट्रपति ओबामा ने सार्वजनिक रूप से एरिया 51 का जिक्र किया और वो ऐसा करने वाले पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट बने। एरिया 51 के इतिहास के बारे में लिखने वाली एनी जैकबसन ने अपनी बुक एरिया 51 में बताया है कि दुनिया के कुछ सबसे क्लासिफाइड जासूसी कार्यक्रम इस साइट पर चलाए जाते हैं। यहाँ पर रिसर्च 1950 के दशक में जासूसी विमान के साथ शुरू हुआ और अब यहाँ ड्रोन तक की टेस्टिंग की जाती है। एरिया 51 के आसपास चेतावनी के संकेत यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी तरह की इल्लीगल हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि एरिया 51 अमेरिकी वायुसेना का एक ओपन टेस्टिंग रेंज है और हम इस क्षेत्र में आने की कोशिश करने वाले हर एक व्यक्ति को रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। इन थियरी से ये तो पता लगाना काफी मुश्किल है कि ये घटनाएं सिर्फ एक साजिश हैं या फिर इनका संबंध कुछ ऐसी गतिविधियों से है जिसे अमेरिकी सरकार जानबूझकर बाहर नहीं आने देना चाहती है। जो भी हो, मगर एक बात की पुष्टि तो जरूर होती है कि इंसान दूसरे ग्रहों के जीवों के बारे में हमेशा से ही दिलचस्पी लेता रहा है। हम अगले रविवार फिर मिलेंगे कुछ नए अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। कीप एक्सप्लोरिंग एंड बी फैक्टसम।